अगला दिन होता है। सुबह का वक्त था। यूं ही कबीर अपनी आंखों को बंद किए हुए ज़ारा के लैब पर थे और ज़ारा, जो कि अपनी नम आंखों से उन्हें पूरी रात यूं ही देखती रह गई थी। लेकिन आज उसके दिल में जो एहसास था कबीर के लिए, वो हर दिन से बहुत अलग था। कबीर जो अपनी आंखें अब धीरे धीरे खोलते और फिर जैसे ही उनके आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ी थी, उनकी आंखें एकदम से चौंधिया उठी थी, जिससे ज़ारा तुरंत ही अपने बालों का इस्तेमाल करते हुए उनके चेहरे को अब ढक चुकी थी, ताकि सूरज की रोशनी उनकी आंखों को तंग ना करे और वो आराम से सो सके। लेकिन अब कबीर की आंखें जो कि खुलने लगी थी क्योंकि उनकी नींद पूरी हो चुकी थी, वो काफी धीरे धीरे हिम्मत करते हुए खड़े होते और उनका सर जो कि इस वक्त तक घूम रहा था क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। सायरा जो उनको इस तरह खड़ा होता देखकर कहती है, क्या हो आप, सोइए ना, एक काम करिए आइए। और वो हल्का हल्का खिसकते हुए उन्हें बेड पर बैठने का इशारा कर रही थी। तभी कबीर जो हल्का सर को अपने प्रेस करते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे शावर लेना चाहिए अभी। मैं क्या रात भर ऐसे ही सो गया था? और तुम? ज़ारा जो कबीर की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखते हुए कहती है, मुझे तो रात भर बड़ी अच्छी नींद आई और इतना सुकून मिला ना रात में, क्या बताऊं आपको। और ये बोलकर वो प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर ले आती थी, जिससे उसका चिक बोन देख करके कबीर उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, तुम्हारी आंखें बता रही कि तुम रात भर सोई नहीं हो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और ये बोलकर वो उसके गालों पर तो कभी उसके गर्दन पर तो कभी उसके फोरहेड पर अपने हाथों को रख के चेक कर रहे थे। तभी ज़ाहिर उनके कॉलर को पकड़कर झटके से उन्हें बेड पर बिठा दी थी और उनके गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। यह सुनकर के कबीर जो उसकी तरफ हल्का हल्का बेंड होकर पूछते हैं, और वो किस खुशी में? तभी ज़ाहिर अपने दोनों हाथों को उनके कंधे पर रखते हुए धीरे से कहती है, क्योंकि आज मुझे मेरे हस्बैंड अपने हाथों से शावर देने वाले हैं। देंगे ना? क्योंकि आपको तो पता है मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर कबीर जो उसको जोर से ग्रैब करते हुए कहते हैं, अभी ना होगी मेरे साथ? ज़ारा जो हंसते हुए कहती है, हाँ बस मुझे ले जाकर बाथरूम तक छोड़ दीजिए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन कबीर उसके नाक को पिंच करते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने हाथों से अपनी वाइफ को नहलाऊंगा। और ये बोलकर वो ज़ारा को अपनी गोद में उठा लिए थे और धीरे धीरे उसे बाथरूम की तरफ ले जा रहे थे। ज़ारा उनके चेहरे को आज बहुत ही ध्यान से देख रही थी। आज शायद इस चेहरे से ज़ारा को 2 गुना ज़्यादा ही लगाव हो रहा था जितना कि उससे पहले था। तो प्यार से अपने सर को ले जाकर कबीर के चेस्ट पर टिकाते हुए कहती है, आप बहुत अलग है, जो मैंने सोचा था वो तो बिल्कुल नहीं है। आपको समझना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? कभी इतने गुस्से वाले बन जाते हैं, कभी इतने प्यारे से। ये सारी बातों को सुनते हुए कबीर जिससे कहते हैं, रात में कुछ बोला क्या मैंने? शायद नशे में था, कुछ इधर उधर तो नहीं निकल गया मेरे मुंह से? ज़ारा सुनकर उनके गर्दन पर अपने होठों को धीरे से रखते हुए कहती है, जो भी बोले बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना अपना वाला एहसास मिला मुझे कि आप मुझे इतना अपना समझते। सारी बातें मुझे आकर बच्चों की तरह बता रहे थे। कबीर जो उसे झटके से नीचे की तरफ उतारते हुए कहते हैं, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? और बच्चा मत बोलो मुझे, एक बच्चे का बाप हूं मैं, समझी? ज़ारा सुनकर कहती है, ओहो हो, अभी अकड़ू साइड दिखाने का कोई फायदा नहीं है। अब नहीं डरने वाली आपकी बीवी आपसे। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं ना कि मैं आपसे डर जाऊं और आपको बोलूं कि अरे आप तो बहुत डोमिनेंट हैं, तो ये तो आप भूल ही जाइए। बच्चे ही हैं आप अब मेरे। और ये बोलकर वो जोर से बच्चों की तरह कबीर का गाल नोच ली थी। अब कबीर थोड़ा उसकी हरकतों से फ्रस्ट्रेट होने लगे थे और उसको यूं ही बाथरूम में छोड़ते हुए कहते हैं, तुम एक काम करो, अकेले ही रहो, मैं नहीं रह रहा तुम्हारे साथ। और ये बोलकर वो जाने लगे थे। तभी ज़ारा जो कि अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर के अपने कपड़े का सब खोलते हुए कहती है, आउच, ये खुल नहीं रहा मुझसे, हेल्प करेंगे क्या आप मेरी प्लीज? ये सुनकर के कबीर जो अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोह माया है, मुझे इस लड़की से दूर रहना है, बहुत नाटक कर रही है। और ये बोलकर वो फिर से आगे बढ़ने लगे थे। तभी ज़ारा फिर से कहती है, आउच, मेरा पैर। जैसे उसने इतना बोला था, कबीर को लगा था कि जनरली उसके पैरों में दर्द हो रहा होगा। वो जल्दी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ, ठीक हो?
ज़ायरा जो अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, नहीं मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, डॉक्टर ने मना भी किया था ना। आप मुझे अपनी गोद में लेकर शावर ले लेंगे क्या प्लीज़? कबीर जो से घूरते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बाथिंग टब के अंदर डुबा देता हूँ, वहीं आराम से नहाती रहो तुम। ज़ायरा ये सुनकर हंसते हुए कहती है, अरे बच्चे को गुस्सा आ रहा है। ओ कबीर जो चिढ़ते हुए कहते हैं, क्यों तंग कर रही हो मुझे, तुम्हें नहाना है तो नहाओ। और ये बोल करके वो फिर से अभी उसे ज़मीन पर छोड़ते, लेकिन तभी ज़ायरा कहती है, नहीं आप मुझे अपने गोद में लेकर शावर लेंगे, दैट्स इट, बात खत्म। नहीं। कबीर जो उसके जिप को धीरे धीरे खोलते हुए कहते हैं, गलत कर रही हो तुम, खामखा यशु जग जाएगा। ज़ायरा ये सुनकर अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैं नहीं चिल्लाऊंगी, शावर लेते वक्त कौन चिल्लाता है। कबीर अचानक ही ज़ायरा को वॉल पर पिन करते और उसके दोनों पैरों को उठा करके अब अच्छे से ऊपर की तरफ कर दिए थे, ताकि ज़ायरा को जरा भी पेन ना हो। और ज़ायरा ने भी अपने पैरों को अच्छे से उनके वेस्ट पर ग्रैब कर लिया था और अपने हाथों को उनकी गर्दन पर, और यूं ही चिपके हुए कहती है, क्या हुआ, आप कुछ कह रहे थे। कबीर उसके नोज पॉइंट से अपने नोज पॉइंट को हलगल कर रब करते हुए कहते हैं, अगर तुमने आवाज़ की और यशु जगाना तो देख लेना, बहुत पछताओगी और बहुत सारे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा तुम्हें उससे। ज़ायरा सुनकर उनके कान के पास आते हुए कहती है, मैंने कहा ना शावर लेते वक्त नहीं चिल्लाऊंगी मैं, और सिर्फ शावर ही तो लेना है ना। कबीर ये सुनकर अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहते हैं, तुम बुद्धू हो क्या, हस्बैंड वाइफ शावर के नीचे सब शावर थोड़ी ना लेते, अभी बहुत कुछ किया जाता है। और उनकी बातों को सुन करके ज़ायरा के पेट में अब अजीब सा हो रहा था, जिसे सुन करके वो अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं करना इस बारे में कोई बात, आप जल्दी से मुझे नहलाइए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। कबीर अपना चेहरा हल्का सा नाम मिलाकर कहते हैं, नहीं मुझे ऑफिस जाने की ज़रूरत तो नहीं है, हाँ पर कुछ मीटिंग्स हैं जो कि मुझे अटेंड करनी है जा करके, वो मैं कर लूँगा, पर अपनी वाइफ को टाइम देना इज़ प्रायोरिटी फॉर माई। शावर लें बीवी जी। और ये बोलकर अचानक ही बिना किसी वार्निंग के शावर कबीर ने ऑन कर दिया था, जिससे ज़ायरा के कपड़े जो कि इस वक्त उसके बॉडी पर अभी अटके हुए थे, क्योंकि उसके शोल्डर से वो कपड़े नीचे की तरफ कबीर ने उतारे नहीं थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से भीग करके ज़ायरा के इनर बॉडी को कबीर को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहे थे। कबीर धीरे धीरे उसके शोल्डर से उसके कपड़ों को नीचे करते हुए कहते हैं, I'll help you। तरफ ठंडा ठंडा पानी जो ज़ायरा के बॉडी से नीचे की तरफ आता जा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ कबीर के होंठ जो कि गरम गरम सांसों के साथ उसके बॉडी पर, कभी उसके गर्दन तो कभी उसके नेक बोन तो कभी उसके चेस्ट के पास आते जा रहे थे, जिसे तंग आते हुए ज़ायरा जो अपने पैरों को इधर उधर मारते हुए कहती है, बस हो गया, अभी नीचे उतारिए मुझे। लेकिन तभी कबीर उससे कहते हैं, ऐसे कैसे, और फिर वो धीरे से उसे स्टूल पर बिठा ही दिए थे, ताकि उसके पैरों के बैंडेज को वो अच्छी तरीके से निकाल सके। अब उसके पैरों का जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, और ज़ायरा को अब इतना भी पेन नहीं हो रहा था जितना कि वो नाटक कर रही थी। वैसे डॉक्टर ने बस इतना बोला था कि अपने पैरों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अब चल नहीं सकती थी। उसे तो बस बहाना चाहिए था कबीर की गोद में आने का। कबीर यूं ही उसे स्टूल पर बैठाए हुए उसके पैरों से पूरा बैंडेज निकाल करके उसे ट्रैश कैन में डालते, और फिर अब उसे प्रॉपरली खड़ा कर चुके थे, और अपने हाथों से ही उसके कपड़ों को धीरे धीरे नीचे की तरफ अभी उतार ही पाते उससे पहले ही बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी थी। लेकिन कबीर जो डिस्टर्ब होते हुए काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं, मैं नहीं छोड़ रहा अब तुम्हें। तभी जाशु है शायद, जा करके उसे बोलिए पापा पापा कर रहा है वो, शायद नींद में कुछ सपना तो नहीं देख लिया। कबीर अपने चेहरे को ज़ायरा के गर्दन के पास छुपाते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, स्टाफ आकर देख लेंगे। ज़ायरा सुनकर कहती है, आप कितने लापरवाह बाप बन रहे हैं, चाहिए है। लेकिन तभी कबीर जो अपने हाथों को ले जाकर के ज़ायरा के चेस्ट पर धीरे धीरे रब करते हुए कहते हैं, तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन ज़ायरा को गुस्सा आ रहा था, जिससे वो खुद ही अभी आवाज़ लगा पाती। तभी कबीर उसके मुंह पर जोर से हाथ रखते हुए कहते हैं, जा रहा हूँ मेरी माँ। और वो बाहर की तरफ जाकर के दरवाज़ा हल्का सा खोलते हुए कहते हैं, क्या हुआ यशु, सो रहे हो। यशु जो इधर उधर कमरे में घूम रहा था और अपने पापा को बाथरूम में कपड़े पहनकर आधा भीगा हुआ देखकर हंसते हुए कहता है, आप कर क्या रहे हो बाथरूम में, नहा रहे हो तो कपड़े उतार कर नहाओ ना, ऐसे शर्ट में कौन नहाता है। तभी कबीर उससे कहते हैं, ठीक है मैं 10 मिनट में आया हूँ, और तुम जा करके ब्रेकफास्ट कर लो, तब तक मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तभी यशु पूछता है, माँ कहाँ है,
वो भी नजर नहीं आ रही। कबीर जो एक बार पीछे की तरफ देखे थे तभी ज़ारा अपने चेहरे को जल्दी जल्दी ना में हिलाकर इशारा कर रही थी कि कबीर जो बोलने वाले हैं वो तो बिल्कुल ना बोले। लेकिन अभी कबीर हंसते हुए कहते हैं, वो क्या है ना, माँ के पैरों में चोट लगी है तो माँ को नहाने में प्रॉब्लम हो रही है, पाउन की हेल्प कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको बेटा? यशु जो कि बड़े प्यार से अपने चेहरे को ना मिलाकर कहता है, नो नो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नहाओ। और ये बोलकर वह हंसते हुए बाहर की तरफ भाग गया था। तभी ज़ारा जो जोर से उनकी तरफ अपने हाथ में बॉडी वॉश का बोतल लेकर फेंक कर मारते हुए कहती है, कब सुधरेंगे आप? बच्चा था वो, क्या बता दिया उसे? वो सब कुछ आगे बताएगा। कबीर हंसते हुए कहते हैं, तो बताने दो ना, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? और ये बोलकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हस्बैंड वाइफ तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें तो सब कुछ अलाउड होता है ना? ज़ारा जो शावर को ऑफ करती है और फिर जा करके कर्टन के पीछे छुपते हुए कहती है, अब हो गया, हाँ बस मजाक खत्म, जाइए यहाँ से। लेकिन तभी कबीर जो अचानक ही उसे कर्टन के पीछे से गोद में उठा करके बाथिंग टब के अंदर ऑलमोस्ट गिराते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे जाइए? वो भी अब बाथिंग टब के अंदर आ चुके थे, जिससे ज़ारा को अब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और तब तक कबीर जो कि धीरे से ज़ारा के कान के पास आते हुए कहते हैं, यशो ने कहा है कि कपड़े पहनकर नहीं नहाता है, तो वेट मैं उतार लेता हूँ। और ये बोलकर वो धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू कर दिए थे। अपने आप को कंट्रोल कर पाती ही उससे भी मुश्किल हो रहा था, जिससे वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाकर अपनी नज़रों को फेर ली थी ताकि उसकी नज़र कबीर पर ना ही जाए। लेकिन कबीर की जस की बॉडी जो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी और उसके चेस्ट से अपने चेस्ट को वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर दिए थे, जिससे ज़ारा एक जोर के आहीं भरते हुए कहती है, नो 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 नो। कबीर उसकी कुछ भी नहीं सुनने वाले थे और धीरे से उसके कान के पास आकर पूछते हैं, तो जिप खोलूं? ज़ारा सुनकर कहती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है मैं शावर ले चुकी हूँ और अब मेरा बात का टाइम ख़त्म हो गया है, मुझ कंपनी में भी तो विजिट करना है ना, बहुत सारे रूमर्स फैल चुके हैं, अब और नहीं। कबीर जो उसके पैरों पर धीरे धीरे अपने हाथों को रखते हैं और फिर उसके थाई के पास अपने हाथों को इधर उधर से हिलाते हुए कहते हैं, पर मुझे तो लग रहा है कि अभी कुछ और करना बाकी। लेकिन तब तक ज़ारा जो जोर से कबीर को अपने आप से दूर करके उन्हें पुश करते हुए कहती है, आई सेड ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये बोलकर वो जल्दी जल्दी अब खड़े होकर के बाथिंग टब से बाहर की तरफ निकल गए थे। कबीर आराम से यूं ही बाथिंग टब के अंदर बैठे हुए कहते हैं, ओफ व्हाट अ फिगर। जैसे ही ज़ारा ने इतना सुना था वो जल्दी से अपने आप को टॉवल से रैप करते हुए कहती है, ओह बहुत घटिया इंसान है आप। और ये बोलकर वो जल्दी से अपनी टॉवल को अपने आप पर अच्छे से रैप करते हुए कमरे से पहले बाहर की तरफ झांकती, उसके बाद ही बाहर निकली थी, क्योंकि उसे डर था यशु यहाँ आसपास ना हो, क्योंकि उसे इस वक्त यशु को फेस करने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। अब कबीर ने जैसे यशु को बता ही दिया था कि ज़ारा उनके साथ ही बात ले रही है, तो ऑब्वियसली ज़ारा को थोड़ा तो एम्बैरसमेंट उससे फील होता ही। कबीर भी अब अपने आप को पूरी तरह से टॉवल में रैप करते हुए बाहर की तरफ आ गए थे और ज़ारा को यूँ इस तरह से इधर उधर घूमता देख करके पूछते हैं, क्या गुम हो गया तुम्हारा? ज़ारा पूछती है, यहाँ हेयर ड्रायर कहाँ है? कबीर को सोचते हुए कहते हैं, यहाँ पर हेयर ड्रायर नहीं मिलेगा, मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैंने खरीदी ही नहीं। मुंह खोलते हुए कहती है, पर वो तो बेसिक सी चीज़ है ना, वो क्यों नहीं है आपके पास? कबीर उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, क्योंकि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं करता हूँ ना तुम्हारे बॉडी को ट्राई। ज़ारा ये सुनकर कहती है, मुझे सिर्फ अपना बाल ट्राई करना है, बॉडी में ट्राई खुद कर लूँगी। लेकिन कबीर जो उसके टॉवल के अंदर अपने हाथों को ज़बरदस्ती डालते हुए कहते हैं, कुछ काम अगर हस्बैंड करे तो ज़्यादा बेहतर लगता है। और ये बोलकर वो उसे ज़बरदस्ती बेड पर बैठाते हुए और फिर उसके बालों को अपने हाथों से ही पोंछ रहे थे, लेकिन बहुत बुरी तरह से कि उसका पूरा सर इधर से उधर घूम जा रहा था। और वह परेशान होते हुए कहती है, आप कर क्या रहे हैं? मैं क्या कोई टेडी बियर हूँ, मेरा गर्दन इधर उधर मोड़ दे रहे हैं आप? लेकिन कबीर जो अभी भी अपने तरीके को चेंज नहीं किए थे, यूं ही इसी तरह से उसका पूरा गर्दन इधर से उधर घुमाते हुए उसके बालों को पोंछते हैं। और फिर अभी जैसे ही ज़ारा वहां से उठ पाती तब तक कबीर ने उसे पीछे ऑलमोस्ट धक्का दे दिया था, जिससे वो पूरी तरह से बेड पर गिर चुकी थी, मगर उसके पैर जो कि अभी जमीन पर ही थे। कबीर उसके थाई पर जोर से अपने एक हाथ को रखते हैं और पूरा प्रेशर देकर के उसके ऊपर लीन होने लगे थे। और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर से टॉवल हटा पाते उससे पहले ही ज़ारा जोर से टॉवल को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है, अब ये क्या कर रहे? ज़ारा की बातों को सुनकर कबीर जो अपने इस वक्त डोर की तरफ देखे थे, जो इस वक्त लॉक्ड नहीं था,
कबीर तुरंत ही उठकर के पहले तो डोर लॉक किए थे और जब तक ज़ारा समझ पाती कि आखिर होने क्या वाला है और वो उठ पाती उससे पहले कबीर फिर से उसको उसी पोजीशन में लिटा चुके थे और टॉवेल को अचानक ही उसके बॉडी से पूरी तरह से खींचकर साइड में करते हुए कहते हैं, बॉडी ड्राई करना ज़रूरी है वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, और फिर तुम्हें लोशन भी तो लगाना है ना। बॉडी में मॉइस्चराइज़र हमेशा यूज़ करना चाहिए वरना क्या होता है ना, स्किन रफ हो जाती है ज़ारा। ये सुनकर के ज़ारा जो अपनी आंखों को हैरानी से बड़ा करते हुए कहती है, ये क्या तरीका है, गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। और ये बोलते हुए वो टॉवेल को बार बार अपने हाथों से पकड़कर खींचना चाह रही थी क्योंकि वो इस वक्त पूरी तरह से एक साइड में ऑलमोस्ट गिर ही चुका था। और कबीर जो उसके हाथों से बचे कुछ टॉवेल के छोर को भी हटा करके अब उसे काउच पर फेंक चुके थे और अपने हाथों में ड्रेसिंग टेबल से वो मॉइस्चराइज़र ले आते हुए पूरी तरह से उसके ऊपर गिराते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे मॉइस्चराइज़र को उसके बॉडी पर अप्लाई करना शुरू कर दिए थे, ऊपर से नीचे तक। जिस इंटेंशन के साथ कबीर उसका मसाज कर रहे थे, ज़ारा की हालत ख़राब हो रही थी और वो खुद से कहती है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे इस आदमी के चक्कर में नहीं फंसना। कबीर हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना कुछ? वैसे तुम्हारी बॉडी पे मसाज अगर दूंगा तो तुम्हें अच्छा ही फील होगा, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो एकदम अनजान बन रहे थे ज़ारा की हालत से। जिस तरह से ज़ारा इस वक्त गहरी गहरी सांसें भर रही थी और साथ ही अपने आगे के मूव के लिए तैयार नहीं थी, कबीर ने अचानक ही उसे पीछे की तरफ टर्न कर दिया था और उसके बैक से बाल को पूरी तरह से साइड करते हुए अब उस पर भी पूरी तरह से मॉइस्चराइज़र गिराकर अप्लाई करना शुरू कर दिए थे। तभी बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था, जिसे सुनते हुए कबीर जो उसको स्ट्रिक्टली कमांड देते हुए कहते हैं, थोड़ी देर बाद आना जो भी है। लेकिन ज़ारा कहती है, हो सकता कुछ इम्पोर्टेंट हो। वो गेट के बल लेटे लेटे ये बोल रही थी। तभी कबीर जो उसके बैग के हल्का नीचे है अपने हाथों को जोर से मारते हुए कहते हैं, तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरे इंपॉर्टेंट कामों की। ज़ारा सुनकर कहती है, हो सकता हो मेरे से कुछ रिलेटेड हो, एक बार जाकर आप देखिए ना। कबीर उसके कहने पर टॉवेल को उसके ऊपर फेंकते हैं और फिर बाहर की तरफ जाकर के दरवाजे को बहुत हल्का सा ही खोले थे। बाहर इस वक्त एक स्टाफ खड़ी थी अपने हाथों में फोन लेकर के और उसे, सर मिस्टर जयेश ओबेरॉय होश में आ चुके हैं, से ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए बोला गया है। कबीर समझ गए थे कि सबको तो यही लगता है कि ज़ारा जिंदा है नहीं, जिसकी वजह से अब जो भी है कबीर राजचंद ही हैं जयेश ओबेरॉय के लिए। बात सुन नहीं पाई थी कि आखिर बात हो क्या रही है बाहर। कबीर जो दरवाजे को बंद करते हैं और फिर अंदर की तरफ आकर के ज़ारा की तरफ आगे बढ़ते हुए उसको जोर से फिर से अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, वाह मैडम, मुझे नहीं पता था आपके साथ शावर लेना आपके लिए इतना लकी साबित होगा। ज़ारा सुनकर पूछती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? और ये बात वो बोलते बोलते इस वक्त कबीर के हाथों को अपने फिर से थाई पर महसूस कर पा रही थी, जो कि ऊपर की तरफ जा पाता। उससे पहले ही ज़ारा अपना हाथ उनके हाथों पर रखते हुए कहती है, आप बिना इधर उधर टच किए बात नहीं कर सकते क्या? कबीर जो धीरे से अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें खुशी देना चाह रहा था, थोड़े अलग तरीके से। और फिर जो हाथ अभी कबीर को रेजिस्ट करने के लिए ज़ारा ने यूज़ किया था उसे दूसरे हाथ से पकड़ते हुए वो अपना काम शुरू कर चुके थे, जिससे ज़ारा की आंख एकदम से बंद होना शुरू हो गई थी। तभी कबीर जो अपने होठों को ले जा करके उसके लिप्स पर धीरे धीरे टच कराते हुए उसके गालों के पास पहुंचते हैं और फिर उसके ईयरलब को कट करते हुए कहते हैं, तुम्हारे बाप को होश आ गया है। ज़ारा जोर से इस वक्त अपने लोअर लिप को बाइट कर रही थी और तभी वो ये बात सुनकर धीरे से कहती है, ओह अच्छा। लेकिन जैसे उसे होश आया था कि इस वक्त कबीर ने बोला क्या, वो जल्दी से अपनी आंखों को अच्छे से खोलते हुए कहती है, क्या चाह रही थी। लेकिन कबीर अपने एक हाथों से उसकी कमर को जोर से पकड़े हुए थे कि वो अपनी जगह से हिल ना पाए। तभी ज़ारा कहती है, आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं उसको ऐसे देता है भला? कबीर इस बात पर सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ताकि तुम्हें डबल खुशी मिले। और ज़ारा जोर से उनके चेस्ट को अपने हाथों से नोचते हुए कहती है, ओके मुझे मिलने जाना है हॉस्पिटल। तभी कबीर जो धीरे से अपने हाथों को उस जगह से हटा करके ज़ारा के गालों पर रब करते हुए कहते हैं, ओके मैडम। और फिर उसके सामने अपने फिंगर्स को लिख करते हुए कहते हैं, यम। ज़ारा सुनकर पीछे होते हुए कहती है, यक। और वो जल्दी जल्दी अब तैयार होना शुरू कर दी थी, वो भी दौड़ते भागते। और उसके एक्साइटमेंट को देख करके कबीर को थोड़ी जेलसी हो रही थी। वो घूरते हुए उसे कहते हैं, अभी तक तो तुम्हारे पैर बहुत ही जख्मी थे कि अपने
पैरों से चला नहीं जा रहा था। बाप के होश में आते ही इतनी फुर्ती आ गई तुम्हारे अंदर। ज़ारा सुनकर अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं, अभी अभी जो आपने किया है ना, उसकी वजह से आई है मेरे अंदर फुर्ती। थैंक यू। और ये बोलकर वो एक आइविंग करके वार्डरोब की तरफ जा चुकी थी। तभी कबीर जो आराम से आकर के काउच पर बैठते हुए कहते हैं, अश्लीलता की भी कोई हद होती है, शर्म नहीं आ रही? बाप हॉस्पिटल में होश में आया कोमा से, वो भी इतने महीनों बाद, और तुम हो कि ये सब एंजॉय कर रही हो? छी छी छी, गंदी लड़की। ज़ारा सुनकर घूरते हुए कबीर को हल्का सा हंसती और फिर जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गई थी ताकि वो अपने कपड़े पहन सके। थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल बॉसी लुक में आ चुकी थी, जैसे कि वो फिर से अब मिसेस ज़ायरा कबीर रैचर नहीं बल्कि मिस ज़ायरा ओबेरॉय बन चुकी हो, CEO ऑफ दिवा गोल्ड्स एंड डायमंड्स। और अपने बालों को प्रॉपरली सेट करते हुए कहती है, मैं निकल रही हूँ। लेकिन कबीर भी यहाँ तैयार होकर बैठे थे और अपने होठों पर सिगरेट लगाते हुए कहते हैं, चलो मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन ये देख कर के ज़ायरा उनको रोकते हुए कहती है, 1 मिनट, आप कहाँ जाएंगे? खामखा, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी कबीर जो उसको ग्रैब करते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना, तुम दुनिया के लिए मर चुके हो। आधे लोग को तो यही लगेगा कि तुम भूत हो। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले, और सबको जब झटका लगे तो मैं सबके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट कर सकूं कि आखिर किसको किसको तुम्हारे जिंदा रहने से तकलीफ हो रही है और किसको किसको वाकई खुशी मिल रही है। चलो साथ में चलते हैं।